नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपसे बात कर रहे थे, जिनमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीख रखा है। जैसे इक्विटी क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, इन्वेंट्री किसे कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोलेंसी, ये सब हम सॉल्वेंसी, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख रखा है। दोस्तों, ये सीखने के पीछे का पर्पज़ क्या था? तो पर्पज़ ये था कि हमें किसी कंपनी का जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों के बारे में हम आपसे पीछे बात किए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कैसे चेक करते हैं। कुछ नई बातों को भी मैं बताऊंगा जो इसमें ऐड करने लायक जो होगा उसको भी करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आपको वीडियो को पूरा देखना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी जो एक वीक से हम पढ़ रहे हैं, सारी जानकारी इसमें एक साथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको वीडियो में बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है मनी कंट्रोल। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ मनी कंट्रोल। जैसे जब मनी कंट्रोल पे जब आएंगे तो फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेन साइट पे जब आएंगे तो यहाँ आपको एक आ रहा है सर्च। यहाँ सर्च का एक बॉक्स मिल रहा है, इसमें कोई भी कंपनी को आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैंने टाटा सर्च किया तो पहली कंपनी मुझे मिल गई टाटा कंसल्टिंग सर्विस के नाम से। मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ देखना है, यहाँ कंपनी का पूरा नाम आएगा टाटा कंसल्टिंग सर्विस एलटीडी। दोस्तों, आपको नीचे एक दिख रहा होगा, ये सेक्टर करके आ रहा है। सेक्टर में आपको मिलेगा आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग। एक कंपनी का जो सेक्टर है, किस सेक्टर में काम करती है, तो उस सेक्टर का नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये 3,860 रुपये और 65 पैसे। ये क्या चीज़ है? तो ये प्राइस है। ये टाटा कंसल्टिंग जो सर्विस एलटीडी कंपनी है, इसका ये पर शेयर का प्राइस है, जो आज -2% के हिसाब से इसकी गिरावट है। और प्राइस में देखें तो लगभग 82 रुपये का गिरावट है। दोस्तों, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे चेक करें, ये जो टाटा कंसल्टिंग कंपनी है, इसका हम शेयर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए कैसे पता करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको एक ओवरव्यू का मिलेगा ऑप्शन, यहाँ आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ों ने हमने पढ़ रखा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, एक चीज़ आपने यह पढ़ रखा है, ये मार्केट कैप तो हम पीछे पढ़े हैं कि जो कंपनी जब आईपीओ किसी कंपनी का शेयर जारी होता है, तो जितना शेयर होता है और जो करंट शेयर होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फेस वैल्यू जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो पता चल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट का कैपिटल कितना है, जिसमें 18,12,631 करोड़ रुपए का मार्केट का कैपिटलाइजेशन है। समझ रहे हैं आप? मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। दोस्तों, एक चीज़ और मिल रही होगी आपको, बीटा करके मिल रही है, तो इसमें आपको मिल रहा है 0.92। तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, ये क्या करता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी को दिखलाता है कि ये कितना अप और डाउन हो सकता है। ये अगर 1 के समथिंग है तो बेटर माना जाता है। दोस्तों, इसके आगे जब चलेंगे तो आपको एक चीज़ और मिल रहा होगा, फेस वैल्यू। दोस्तों, हम फेस वैल्यू पढ़े थे कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 के समथिंग होता है, लेकिन इसका तो फेस वैल्यू 1 है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि फेस वैल्यू तभी चेंज होता है जब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। यानी जैसे कंपनी 1 के बदले, मतलब 2 के बदले 1 शेयर फ्री देती है, उस कंडीशन में वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है शेयर। उस कंडीशन में फेस वैल्यू घट जाती है। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और चीज़ मिलेगा यहाँ पर, जो कि ये भी हमने पढ़ रखा है, बुक वैल्यू पर शेयर। देखिए, ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या है कि जब ये शेयर बुक हुआ था, यानी लिस्टेड हुआ था, आप एक्सचेंज में हम लोग पढ़े हैं पहले कि जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, तो जब लिस्ट हुआ था तो इसकी प्राइस महज 247 रुपये 12 पैसे पर ये लिस्टेड हुआ था। और आज इसकी प्राइस देख रहे हैं आप 3,860 रुपये। देख रहे हैं कितना, मतलब ये हाई गया है इसका। दोस्तों, बुक वैल्यू से क्या पता चलता है हमको कि देखिए, अगर शेयर 247 रुपये पर कभी इन फ्यूचर आता है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इस शेयर को लेने के लिए। ठीक है, इससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो एक चीज़ और हमें मिलता है, TTMEPS। दोस्तों, ये थोड़ा नया चीज़ है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए,
जो TTM होता है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग मंथ इसको बोलते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ इसको बोलते हैं। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। दोस्तों उसके हिसाब से आप यहाँ आपको दिख रहा होगा 122, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो TTM है। TTM का मतलब सेम वही है कि ट्रेलिंग 12 मंथ, इसमें आप देख रहे हैं ये 31 है। दोस्तों इसके बाद से हमें PB मिलता है। PB का क्या मतलब है? तो PB का मतलब ये है कि जैसे कंपनी के पास जैसे दो तरह के हमने पढ़ा था कि दो तरह के कंपनी के पास एसेट होते हैं, जिसको एक बोलते हैं टेंजिबल, एक को बोलते हैं इनटेंजिबल। तो दोस्तों ये PB उसको दर्शाता है कि इसके पास PB क्या है। तो दोस्तों जो टाटा कंपनी है उसके पास क्या है, टेंजिबल ज़्यादा है, उसके पास टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है। तो PB उसको दर्शाता है सेक्टर को। तो दोस्तों आइए थोड़ा चलते हैं नीचे। अब इससे नीचे चलने के बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए पूरा डिटेल्स मिलेगा। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ जब नीचे आप आएंगे थोड़ा और नीचे, तो एक चीज़ आपको और मिलेगी। यहाँ हम सारा डाउट क्लियर करेंगे कंपनी क्या है, किसके बारे में। दोस्तों देखिए जब आएंगे आपको तो एक फाइनेंशियल करके ऑप्शन आएगा यहाँ पर। देखिए फाइनेंशियल में क्या क्या देखना है हमको। तो देखिए ये रेवेन्यू आ रहा है। देखिए रेवेन्यू आप देख रहे हैं कंपनी का, ये टाटा कंपनी का आप रेवेन्यू देखिए 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। देखिए इसका रेवेन्यू क्या है, ग्रो हो रहा है, देख रहे हैं आप। इसका इनकम क्या है, बढ़ रहा है। तो हम ऐसे जज कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है या बेटर काम कर रही है। तो हमने देख लिया ये रेवेन्यू के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट क्या है। दोस्तों देखिए नेट प्रॉफिट में आपको भी दिख रहा होगा कि कंपनी इसमें भी ग्रो कर रही है, यानी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो 2019 से लेके और 2023 के बीच में कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट किया है, यानी ये इंक्रीज वे में है। तो ये अच्छी बात है। इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे EPS। EPS होता है अर्निंग पर शेयर। दोस्तों ये अर्निंग पर शेयर भी हम देख रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। दोस्तों ये देख रहे हैं 83 रुपये से ये 115 रुपये अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों एक अलग जो नया ऑप्शन है ये होता है BVPS, जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर भी हम देख रहे हैं कि बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना बेटर नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। तो ये हमारा हो गया। उसके नीचे हम देखते हैं ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए इक्विटी पर इन्होंने कितना रिटर्न दिया है इसके बारे में ये होता है। तो दोस्तों ये भी अच्छा है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग में है, अच्छा है। यानी हमारा ROE भी अच्छा है, यानी रिटर्न और इक्विटी भी ठीक ठाक है। दोस्तों जो लास्ट नीचे आपको मिल रहा है एक ऑप्शन जिसको बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी। दोस्तों हमने डेब्ट के बारे में पढ़ा होगा कि किसी तरह का कोई कर्ज होता है उसको हम डेब्ट बोलते हैं। तो देखिए डेब्ट पे हम जब जाते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा ये तो 0 बिल्कुल है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ सारी चीज़ हमने देख लिया। इसके जस्ट आगे आप जाएंगे तो एक चीज़ आपको और मिलेगा, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। दोस्तों जो मैं डाटा बता रहा हूँ, जो डाटा आपको नोट करना हो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपनियों का कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे किस कंपनी में क्या अलग है दूसरे कंपनी से, वो क्या हटके है थोड़ा, तो उसके बारे में हम मतलब ज़्यादा कन्फर्मेशन जुटा पाएंगे। उसके बाद से देखते हैं इनकम स्टेटमेंट। जब इनकम स्टेटमेंट में जब आएंगे आप, देखिए हमने इनकम स्टेटमेंट पीछे पढ़ रखा है, तो ये सब हमारे लिए नया नहीं है, हमने काफ़ी चीज़ों को इसमें सीखा है। जैसे इसमें देखिए इसमें सेल्स दिखा रहा है, कंपनी का जो सेल्स हुआ है ये इधर हुआ था 58,229 2022 में, फिर 59 गया, फिर 59 गया, 59 मतलब बढ़ रहा है। ठीक देख रहे हैं आप। ये 23 में आते आते 60 हो गया, यानी क्या है कंपनी का जो सेल्स है अच्छा है। उसके बाद से अदर इनकम जब देखेंगे आप तो अदर इनकम भी इसका ठीक ठाक है। उसके बाद टोटल इनकम जब देखेंगे तो ये टोटल इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद से आपको एक दिख रहा होगा EBIT दिख रहा होगा, EBIT, जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होता है। जिसका मतलब क्या है कि ये जो आप इनकम दिख रहा है आपको, ये जब विदाउट टैक्स और इंटरेस्ट देने के पहले का जो इसका प्रॉफिट है उसको बोलते हैं ये EBIT बोलते हैं। ठीक है,
कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी ने कितना टैक्स पे किया यहाँ देख सकते हैं, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है आपको यहाँ देख सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है, कंपनी देखिए अपना प्रॉफिट क्या है, इसका भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो क्या नाम है, जो 23 वाला है, ये दिसंबर वाला, ये थोड़ा कम है सितंबर से, क्योंकि सितंबर में कंपनी ने यहाँ थोड़ा अधिक प्रॉफिट किया था। इसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट के बारे में। दोस्तों हमने बैलेंस शीट के बारे में भी पढ़ा है, तो बैलेंस शीट क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम बैलेंस शीट में आते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, ये देखिए, ये शेयर कैपिटल है, ठीक है। ये शेयर कैपिटल भी क्या हो रहा है, ठीक ठाक इंक्रीज कर रहा है, यानी बेटर है। दोस्तों यहाँ एक आ रहा है रिजर्व सरप्लस। देखिए सरप्लस क्या होता है, यानी कंपनी के पास सरप्लस होने का मतलब कंपनी के पास पैसा एडवांस पड़ा है, यानी सरप्लस है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कितना, हाँ इसका यानी इसका लगभग 9,000। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, कट फिर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजर्व सरप्लस करके। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा एडवांस पड़ा है, देख रहे हैं आप, इतना पैसा कंपनी के पास एडवांस पड़ा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब एडवांस कंपनी के पास पैसा रहता है तो कंपनी किसी अपने विपत्ति में उसके काम आ जाता है, तो ये अच्छी बात है सरप्लस। दोस्तों हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लायबिलिटीज़ के बारे में कि ये क्या होता है। तो लायबिलिटीज़ का बढ़ना क्या होता है, लायबिलिटीज़ का एक तरह से मतलब होता है कर्ज होता है, यानी जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ख़राब है, ठीक है। ये लायबिलिटीज़ बढ़ रहा है यानी ये ख़राब है, क्योंकि कंपनी क्या रही है, इसके पास लायबिलिटीज़ का मतलब समझिए कि कर्ज है, सीधा इसके ऊपर कर्ज इतने का है, यानी सैलरी का कर्ज, टैक्स का कर्ज, जैसा भी हो, तो ये बढ़ना अच्छी बात नहीं है। यहाँ अदर लायबिलिटीज़ के बारे में देख सकते हैं, यहाँ टोटल लायबिलिटीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम एसेट के बारे में देखते हैं। तो एसेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेट क्या होता है, यानी जो पैसा कंपनी को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है उसे हम एसेट कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं एक फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, अदर एसेट है। तो देखिए एसेट भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था टेंजिबल इंटेंजिबल के बारे में, तो उसी को यहाँ फिक्स एसेट, करंट और अदर करके दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कंपनी के पास भी एसेट ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम आगे देखते हैं तो हमें एक मिलता है कैश फ्लो के बारे में। दोस्तों हमने कैश फ्लो के बारे में भी पढ़ रखा है, इसके पीछे वाले 2 वीडियो के आसपास में हमने कैश फ्लो के बारे में पढ़ा था कि कैश फ्लो क्या होता है। यानी कैश फ्लो का मतलब होता है कितना पैसा आया कितना गया, उसी को हम कहते हैं कैश फ्लो। यानी कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना गया, उसी को कहते हैं कैश फ्लो। तो देखिए हमने वहाँ पढ़ा था कि कैश फ्लो कितने तरह का होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेशन, यानी कंपनी जब रन करती है तो उस समय जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है तो उसमें उसका जो कैश आता है वो होता है, इन्वेस्टिंग के होता है, फाइनेंसिंग, ये सारे हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखिए कंपनी अपने ऑपरेटिंग पे कितना खर्च कर रही है, आप यहाँ देख रहे होंगे। इन्वेस्टिंग पे कम खर्च कर रही है, यहाँ देख रहे हैं। फाइनेंसिंग में देखिए माइनस में जा रही है, और यहाँ नेट कैश फ्लो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये है कैश फ्लो। उसके बाद हम रेशियो की बात करते हैं। देखिए रेशियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आपको थोड़ी बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ये बेसिक ईपीएस है, यानी अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग पर शेयर है, देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी अच्छी चीज़ है। उसके बाद से बुक वैल्यू पर शेयर, देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ठीक है। दोस्तों एक चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ा था जिसको कहते हैं डिविडेंड शेयर। दोस्तों डिविडेंड क्या होता है, इसको जानने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया था, लेकिन मैं इसको यहीं कवर कर देता हूँ। देखिए डिविडेंड क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है लाभांश। यानी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देती है, उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पता लग जाएगा कि ये कंपनी एक शेयर का कितना डिविडेंड देती है। यानी आप टाटा कंसल्टी का कोई भी आप
शेयर लेते हैं तो आपको पर शेयर के हिसाब से 115 रुपये का डिविडेंड मिलता है। यानी कंपनी का जो लाभांश होता है उसका कुछ हिस्सा होता है, उसी को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। नीचे आपको फेस वैल्यू दिख रहा होगा, तो ये भी ठीक ठीक है। दोस्तों ये हम किसी कंपनी का ये क्या करते हैं, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं। दोस्तों हमने एक कंपनी देखा, और आइए और 2-4 कंपनियों हम देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रिलायंस के बारे में। देखिए अब जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, कई कंपनियों को जब देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। देखिए ये कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी है जो बनाती है क्या है, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन करती है, यानी ऑयल का प्रोडक्शन है इसका। इसका शेयर आप देख रहे हैं कितने का है, ये 2713 रुपये 30 पैसे का है शेयर। अब आइए देखते हैं कि ये शेयर इसके बुक वैल्यू में कितने का था। दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको एक BETA करके मिलता है जो 1.15 है। इसका मतलब ये कि इसकी वोलेटिलिटी मार्केट में अच्छी खासी है, यानी मूविंग इसका अच्छा खासा है। इसके जस्ट नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नज़र आ रहा होगा। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जब इसका देखेंगे तो ये कितना है, ये है 18,35,790 करोड़ रुपया। ठीक है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसका, करोड़ रुपया है, समझ रहे हैं आप। इसके जस्ट बाद हम जाएंगे तो यहाँ आपको फेस वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो हमने फेस वैल्यू पढ़ा था वहाँ की 10 होता है, तो यहाँ भी 10 ही है, यानी ये अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया है। इसके जस्ट बाद हम जाएंगे तो एक चीज़ हमें और मिलता है, यहाँ आपको बुक वैल्यू पर शेयर। यानी जब ये शेयर लिस्टेड हुआ था एक्सचेंज पर, जब IPO इसका लिस्टेड हुआ था तो ये 1213 रुपये 66 पैसे पर लिस्टेड हुआ था। जो इसकी आज प्राइस कितना हुआ था, कितना हो गया है, 2713 रुपये और 30 पैसे। ठीक है, कितना बढ़ा है आप देख रहे हैं। यानी जब शेयर ये 1213 रुपये के आसपास होगा, इर्द गिर्द होगा, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये अपने शेयर बिल्कुल अच्छे सपोर्ट के लेवल पर है, यानी हम यहाँ इसको बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसका डिविडेंड दिखा रहा है 0.33। यहाँ इसका TTM EPS यानी ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर जो आपको दिखा रहा है यहाँ 110 है। TTMP जो 26 है। यहाँ इसका PB देख रहे हैं, PB इसका कम है, PB इसका कम दिखा रहा है रिलायंस का। किससे, तो जो हम किसका IRCTC का जब हम देख रहे थे उससे इसका कम दिखा रहा है। ठीक है, और इसका सेक्टर PE कितना है, 35.24 है। दोस्तों इसका अब देखते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा हम देखते हैं। थोड़ा नीचे हम आते हैं तो हमें और चीज़ देखने को स्पष्ट मिलेगा। देखिए रेवेन्यू पर जब हम इसका क्लिक करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग वे में है, ठीक ठाक है। जब नेट प्रॉफिट पे करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो ये भी ठीक ठीक है। इसके बाद से अर्निंग पर शेयर पर हम देखेंगे। अर्निंग पर शेयर पर जब देखेंगे दोस्तों इस साइट पे एड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। हम EPS जब देखते हैं तो EPS भी ठीक ठाक है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। उसके बाद से हम BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर जब देखते हैं तो ये भी ठीक ठाक है इसका। ठीक है, ROE जब देखते हैं, ROE का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बीच में देखिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं था, बट लास्ट फाइनली जाके अच्छा होने लगा है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या था, यानी सीधे सीधे कर्ज से मतलब है, यानी जब जो इसका इक्विटी जो होता है, ये देखिए यहाँ पर 0.7 0.62, तो ये क्या है, डेब्ट टू इक्विटी। दोस्तों क्या है ना कि जो डेब्ट टू इक्विटी है ये एक से जितना कम रहेगा उतना बेटर है। तो दोस्तों देखिए कंपनी ने अपने डेब्ट टू इक्विटी को कैसे मैनेज कर रहा है, यानी पहले इतना था, इतना फिर कम होता जा रहा है, लेकिन फिर फाइनल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। इनकम में भी आप सेल देख रहे हैं, सेल भी इसका ठीक ठाक है, अदर इनकम भी इसका ठीक है, और टोटल इनकम भी हम देख पा रहे हैं। उसके बाद से हम देख रहे हैं इसका EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, यानी बिना ये, यानी जो इसका EBT है, EBIT है, जो बिना मतलब अपना टैक्स पे कर मतलब किए हुए इतना इसका प्रॉफिट दिखा रहा है। इंटरेस्ट कितना है, टैक्स इसका कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि इसका शेयर कैपिटल कितना है, रेवेन्यू सरप्लस कितना है। देख रहे हैं कंपनी के पास कितना है, ये लगभग
इतना करोड़ रुपए इसके पास क्या है सरप्लस, यानी कंपनी जब कोई कंपनी के पास कोई अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो कंपनी अपने आप को हैंडल कर सकती है। करंट लाइबिलिटीज इसके पास देख रहे हैं कर्ज कितना है, अदर लाइबिलिटीज इसको दिखा रहा है, टोटल लाइबिलिटीज दिखा रहा है, यहाँ एसेट दिखा रहा है, एसेट कितना है इसके पास। एसेट का मतलब हमको बताए थे ना कि क्या होता है, तो वही चीज़ है एसेट, जो पैसा कंपनी को प्रॉफिट करने में क्या करे, हेल्प करे, तो एसेट भी इसके पास ठीक ठाक है। तो ये सब हम देख लिए। इसके बाद हम कैश फ्लो देखेंगे, तो कैश फ्लो में हम देखेंगे कि ये अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टिंग कर रही है, तो यानी इन्वेस्टिंग भी ठीक है, फाइनेंसिंग ठीक है और ऑपरेशन में भी ठीक ठाक खर्च कर रही है। ये हम रेशियो देख लेते हैं, तो रेशियो में इसका जो बेसिक ईपीएस है जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं ये भी ठीक है। उसके बाद से हम बुक वैल्यू भी देखते हैं, तो बुक वैल्यू भी इसका ठीक है और इसका जो क्या नाम है, ये डिविडेंड जो दे रही है देख रहे हैं कितना कम दे रही है, यानी 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे रही है, तो ये बहुत ही कम है, लेकिन कोई नहीं फिर भी ठीक ठाक है। दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है कि अलग अलग कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चेक करना है। देखिए ये विप्रो का है, विप्रो का आप देख सकते हैं। विप्रो देखिए अभी किसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, ये विप्रो एलटीडी जो आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग करती है, अभी ये इसका शेयर का प्राइस कितना है, तो 477 रुपये के आसपास है। यहाँ देखते हैं इसके बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू देखेंगे तो ये कितने में आया था, ये शेयर जब लिस्टेड हुआ था तो ये 148 रुपये 56 पैसा पर हुआ था, ठीक है। इसका बीटा आप देख रहे हैं यानी 1.17 है, यानी ठीक ठाक इसकी वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देख रहे हैं ये 2,49,700 करोड़ रुपए इसके पास है, देख रहे हैं मार्केट कैप है इसके पास। इसके बाद से हम इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ जो इसका अर्निंग पर शेयर है इसको देख सकते हैं, TTMP देख सकते हैं, यहाँ PB देख सकते हैं। इसके पास भी ठीक ठाक क्या है, मतलब इसके पास भी ठीक ठाक PB है, ठीक है। आइए अब थोड़ा इसके नीचे चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा दिखाते हैं आपको। दोस्तों ऐसे ही आपको अदर कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके और आपको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे से, ठीक है, कि एक दूसरे से क्या क्या डिफरेंट है इन दोनों कंपनियों में। देखिए जब इस पर हम रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं तो रेवेन्यू भी इसका क्या है, ठीक ठीक है, इसका रेवेन्यू वगैरह भी ठीक ठीक है। उसके बाद से हम EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर, ये भी ठीक है। दोस्तों बीच में एक ये एड आ गया है तो इसको थोड़ा हम साइड करते हैं। उसके बाद से ये हमारा होता है ये बुक वैल्यू पर शेयर, ये भी क्या है हमारा, ये भी ठीक है हमारा। ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो ये देखिए यहाँ डाउन हो गया है, यानी ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद से डेब्ट इक्विटी देख सकते हैं। उसके बाद से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो। दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है, अलग अलग कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल जब स्टेटमेंट हम करते हैं तो ये फंडामेंटल कर रहे हैं। जब हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ मर्ज करके देखेंगे कि टेक्निकल में भी वही चीज़ें हो रही हैं जो फंडामेंटल में हो रही हैं, यानी दोनों एक साथ सिंक होंगी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कहेंगे तो हम लाइव एक बार आएंगे और जितने भी शेयर होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शेयर ले रखा है तो उसका जो हम फंडामेंटल चेक करेंगे यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे कि उसका क्या है, आगे क्या होने वाला है, तो हम वैसा भी किसी दिन करते हैं लाइव, जिसमें आपके पास जो शेयर होगा उसको हम चेकआउट करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। इससे ये क्या होता है कि आपको एक्यूरेसी मिलेगी कि किस कंपनी का शेयर हमें लेने में अच्छा है, बढ़िया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हम टेक्निकल की बात करेंगे आपसे, जिसमें हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपके पास फंडामेंटल और एडवांस दोनों सिंक आपके साथ नहीं हो सकता है तब तक आपका मार्केट पर कवरेज अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हम दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, अब हमें टेक्निकल के साइड में पढ़ना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगी ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।